यस एक्सप्लेन पे मैं बीपीएससी के 5000 एमसीक्यू सीरीज के साथ प्रस्तुत हूं उसके अगले कड़ी के साथ में, जो कि आपका 70th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। इसमें मैं कुछ सेलेक्टेड एमसीक्यू और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ में आज का वीडियो के साथ प्रस्तुत हूं। तो देखते हैं आज के जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसके एनालिसिस पे। उत्तराखंड के किन स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? नंदा देवी, फूलों की घाटी, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से दोनों है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, क्योंकि यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विशेष संस्कृति या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये आपका जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा जो है ये कंट्रोल होता है। तो उत्तराखंड के नंदा देवी और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है को यूनेस्को विश्व धरोहर के प्राकृतिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, ये दोनों जो है सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालय क्षेत्र में है। ये आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उबड़ खाबड़ और ऊंचे ऊंचे जंगलों से युक्त है, जिसमें भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी विद्यमान है। ठीक है, अब फूलों की घाटी में अल्पाइन फूलों के प्रकार देखने को मिलेंगे आपको। इस पार्क में कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती है। साथ ही विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक प्रमुख आबादी भी शामिल है, जो है स्नो लेपर्ड और हिमालयन मस्क डियर। ये दोनों भी इस नेशनल पार्क में आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में हेमकुंड साहिब स्थित है? ठीक है, तो वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह है जहां पे आपका ये वैली ऑफ नेशनल फ्लावर है, उसी के अंदर में ये आपका हेमकुंड साहिब भी है। तो वो भी आपका चमोली पूछा जाए अगर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपका, ये वो भी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो हेमकुंड साहिब चमोली जिला भारत में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? जैव विविधता, जल प्रदूषण, मरुस्थलीकरण और ओजोन परत के संरक्षण से। तो ये है ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड। ये आपको ध्यान पे रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी आता रहता है। ठीक है, तो आपको मैचिंग को लेकर के यहाँ पे भी आपको आ सकता है बीपीएससी एग्जामिनेशन में। मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह समझौता वर्ष 1987 में किया गया था। उद्देश्य जो है इसका वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब सीएफसी जैसे ओजोन क्षरण पदार्थों से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए है। ठीक है, इसका उपयोग पहले एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर उद्योग में किया जाता था। ठीक है, तो इस पे कंट्रोल के लिए जो है मॉन्ट्रियल समझौता जो है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है तो वह विधेयक को विधानमंडल लौटा सकता है, लेकिन वह अपनी सहमति रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 201 के अनुसार यदि विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य है। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो इसमें से जो पहला है वो गलत है आपका, सिर्फ दूसरा जो है वो सही है। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। अनुच्छेद 200 के अनुसार जब किसी विधेयक को किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल के सामने पेश किया जाता है। तो उसके पास विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह अपनी सहमति दे सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, और वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है। मतलब वो अपने पास रख भी सकता है राष्ट्रपति के लिए। तो आपके पास
जो पहला ऑप्शन है वो जो ना रखने वाला वो आपका गलत हो गया। ठीक है, वो अपनी सहमति को रोक भी सकता है उस पे। ठीक है, तो और दूसरा जो है आपका अनुच्छेद 201 के अनुसार यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने के लिए बाध्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेरोइन प्राप्त होता है, हेरोइन जो है वो अफीम या अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हेरोइन जो है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है, सफेद रंग का पाउडर होता है, आपको ध्यान में रखना है। और अफीम पोस्ता से प्राप्त जो है मॉर्फिन, मॉर्फिन एक नशा है, ठीक है, के संश्लेषण से बनाया जाता है, ये आपको ध्यान पर रखना है। कोल्हाई ग्लेशियर हिल्स जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य से, तो ये भी आपको ध्यान पर रखना है। कोल्हाई ग्लेशियर हिल्स जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से स्थित है, इससे लिद्दर नदी का मुख्य स्रोत है ये। ठीक है, तो ये भी आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान पर रखना है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में राज्यपाल को हटाने हेतु प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नहीं हटा सकता, तो इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। भारत में संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, तो पहला कथन जो है वो आपका जो है सही नहीं है, मतलब गलत है वहां पे। दूसरा है राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर निर्भरताओं के होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो है 317। रेड सी के बारे में ये पूछा जा रहा है, जो कौन कौन से देश से इसका सीमा साझा होता है। जैसे अभी अभी कुछ दिन पहले डेड सी को लेकर के आया हुआ था क्वेश्चन बीपीएससी में, तो वैसे रेड सी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो उससे सटे हुए देश के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन है एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया, यमन। ठीक है, तो इसमें से जो सही है आपका वो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये आपका जो इथोपिया है वो उससे डायरेक्ट टच नहीं है। हम देखते हैं रेड सी से जो जो आपका सीमावर्ती राज्य है वो है इरिट्रिया, जिबूती, यमन, मिस्र, सूडान और सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। ये इथोपिया जो है वो रेड सी से सटा हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी आपका ये सटा हुआ है, यमन सटा हुआ है, सऊदी अरेबिया सटा हुआ है, जिबूती सटा हुआ है। ये सब जो आपका है जो बॉर्डरिंग कंट्री है इसका, ये सब जो है ये इसका इसके साथ में सटा हुआ है। हम आगे चलते हैं। चिल्का झील के बारे में एक क्वेश्चन है। यह एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा कृष्ण प्रसाद और नालबान द्वीप जो है समूह इस लैगून में स्थित है, तो ये दूसरा जो है आपका ऑप्शन वो सही है, पहला ऑप्शन गलत है। केवल दो इसका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चिल्का जो है एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है, ओडिशा राज्य में ये स्थित है। ठीक है, तो वहां पे दिया हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये है ओडिशा राज्य पे। कई द्वीप लैगून में स्थित है। ठीक है, और कुछ के साथ जो है कुछ के मतलब जो है लोग निवास करते हैं और कुछ बिना निवास के हैं यहाँ पे। इनमें से जो प्रमुख द्वीप हैं वो है कृष्ण प्रसाद, नलाबन, कालीजय, सोमोलो, हनीमून, ब्रेकफास्ट, बर्ड्स आइलैंड। ठीक है, इसमें से जो आपका नलबन पक्षी अभ्यारण्य है या नलबन द्वीप है वो चिल्का झील के रामसर नामित आर्द्र भूमि का मुख्य क्षेत्र है। तो आपको ये ध्यान पे रखना, पूछा जा सकता है ये नलबन पक्षी अभ्यारण्य जो है किसका पार्ट है, तो वो चिल्का झील के जो साइट है उसके अंतर्गत ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिड़की मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लोधी वंश के युग का बनाया गया है,
दूसरा है ये मस्जिद की दीवार आंतरिक और बाहरी दोनों मलबे कोर निर्माण से बनी हुई है। तो मतलब रेबल कोर से ये बना हुआ है। तो ये जो आपका दूसरा है वो सही है, पहला नहीं, क्योंकि ये लोधी वंश के टाइम का नहीं है। ये खिड़की मस्जिद जो है वो दिल्ली में जहांपनाह की बस्ती में स्थित है। इसमें खाने जहां जान शाह द्वारा तुगलक सुल्तान फिरोज शाह के प्रधानमंत्री द्वारा कमीशन किया गया था। ठीक है, तो पहला जो है इसका ऑप्शन वो गलत है। छिद्रित खिड़कियों के लिए नामित खिड़की या ऊपरी मंजिलों को सजाने वाले खिड़की में 4 खुले आंगन हैं जो आंतरिक प्रार्थना स्थलों को प्रकाश और वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। और मस्जिद की दीवार दोनों आंतरिक और बाहरी मलबे कोर निर्माण मतलब रबल कोर कंस्ट्रक्शन से बनी हुई है। ये आपका ऑप्शन जो है वो दूसरा इसका सही है और ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, तो अब इसी के साथ में ये एपिसोड आपका समाप्त होता है। हम जल्द ही नए एपिसोड के साथ में प्रस्तुत होंगे।